नमस्कार, मैं हूं दिव्यांशी डोसी और आप देख रहे हैं SWB। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में, जिसका नाम है खबर के परे। चीन ने अपने इतिहास में पहली बार मंकी बी वायरस से मौत की सूचना दी है। बीजिंग में एक पशु चिकित्सालय को मार्च में बंदरों ने संक्रमित किया था और 27 मई को उसकी मृत्यु हो गई। मंकी बी वायरस, जिसे हर्पीस बी वायरस के नाम से भी जाना जाता है, वहीं इसकी मृत्यु दर 70 से 80% है, जैसा कि चाइनीज सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की अंग्रेजी पत्रिका चाइना CDC वीकली ने अपनी 17 जुलाई की रिपोर्ट में उद्धृत किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मृतक के करीबी संपर्कों का अप्रैल में परीक्षण किया गया और वे सभी वायरस से मुक्त पाए गए। US CDC के अनुसार संक्रामित मकाक बंदर द्वारा काटे जाने या खरोचने पर या मकाक की आंखों, नाक या मुंह के संपर्क में आने पर मनुष्य आमतौर पर बीवी से संक्रमित हो जाते हैं। CDC ने इस बात पर प्रकाश डाला कि इतिहास में बीवी मानव से मानव संचरण का केवल एक ही मामला दर्ज किया गया है। मृतक पशु चिकित्सक 53 वर्ष के थे। उन्होंने बीजिंग में एक गैर मानव प्राइवेट प्रजनन और प्रौद्योगिकी संस्थान के लिए काम किया। 4 और 6 मार्च को पशु चिकित्सक ने 2 मरे हुए बंदरों को काटा। रिपोर्ट के अनुसार विच्छेदन के 1 महीने बाद पशु चिकित्सक ने मतली और उल्टी का अनुभव किया, जिसके बाद न्यूरोलॉजिकल लक्षणों के साथ उन्हें बुखार आया। क्योंकि बीजिंग में डॉक्टरों को बीवी संक्रमण का कोई अनुभव नहीं था, पशु चिकित्सक को इलाज के लिए कई अस्पतालों का दौरा करने के लिए कहा गया था, लेकिन 17 अप्रैल तक निदान नहीं किया गया था, जब डॉक्टरों ने बंदर के परीक्षण के लिए उसके मस्तिष्क, मेरु द्रव और उसके 2 सहकर्मियों के तरल पदार्थ एकत्रित किए थे। परिणामों से पता चला कि पशु चिकित्सक बीवी से संक्रमित था। चीन CDC और कैपिटल मेडिकल यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों के एक समूह ने अपनी रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला कि इसका मतलब है कि बंदरों में बीवी व्यावसायिक श्रमिकों के लिए संभावित जेनेटिक खतरा पैदा कर सकता है। 1932 में पहले मानव संक्रमण की पहचान की गई थी और तब से मनुष्यों में संचरण के केवल 50 मामले सामने आए हैं। इनमें से ज्यादातर बंदरों के संपर्क में आए थे और 21 की मौत हो गई थी। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल के अनुसार यूरोप के कुछ हिस्सों को तबाह करने वाली बाढ़ बेहद भयानक है, जिससे पूरे क्षेत्र में मरने वालों की संख्या बढ़कर 188 हो गई और बवेरिया का एक जिला चरम मौसम से त्रस्त हो गया है। मर्केल ने हाल के दिनों में रिकॉर्ड बारिश और बाढ़ से सबसे बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों में से एक क्षेत्र का दौरा किया, जिसके बाद जल्द से जल्द वित्तीय सहायता करने का वादा किया, जिसमें हाल के दिनों में मात्र जर्मनी में 157 लोग मारे गए, जो देश की लगभग 6 दशकों में सबसे खराब प्राकृतिक आपदा। लापता लोगों को पता लगाने के प्रयास जारी रहे। रविवार को भी तबाही जारी रही, जब दक्षिणी जर्मन के बवेरिया जिले में अचानक आई बाढ़ ने कम से कम एक व्यक्ति की जान ले ली, सड़कों को नदियों में बदल दिया, कुछ वाहन बह गए और बेर्चटेस्गैडनर भूमि में मोटी मिट्टी के नीचे दब गई भूमि का स्वाहा हो गया। ऑस्ट्रेलिया में सीमा से लगे जिले में सैकड़ों बचावकर्मी जीवित बचे लोगों की तलाश कर रहे हैं। बुधवार को शुरू हुई यूरोपीय बाढ़ ने मुख्य रूप से जर्मन राज्यों राइनलैंड पैलेटिनेट, नॉर्थ राइन वेस्टफीलिया के साथ साथ बेल्जियम के कुछ हिस्सों को प्रभावित किया है। बिजली या संचार के बिना पूरे समुदाय को काट दिया गया है। वैज्ञानिकों, जिन्होंने लंबे समय से कहा है कि जलवायु परिवर्तन से भारी बारिश होगी, वहीं उन्होंने कहा कि निरंतर वर्षों में इसकी भूमिका निर्धारित करने में अभी भी कई सप्ताह लगेंगे। बेल्जियम के प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर डी क्रू ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के साथ संबंध स्पष्ट था। बेल्जियम में जहां मंगलवार को राष्ट्रीय शोक मनाया जाएगा, 163 लोग अभी भी लापता हैं या पहुंच से बाहर हैं। संकट केंद्र ने कहा कि जल स्तर गिर गया है और एक बड़ा सफाई अभियान चल रहा है। सेना को पूर्वी शहर पेपिनस्टर में भेजा गया है, जहां 1 दर्जन इमारतें ढह गई हैं। वहां भेजा गया है ताकि उन्हें किसी न किसी शिकार की तलाश की जा सके। कतर के अल जजीरा टीवी ने बताया कि अफगान सरकार और तालिबान के प्रतिनिधिमंडल ने रविवार को एक संयुक्त बयान जारी कर कहा कि वे फिर मिलेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि अपनी शांति वार्ता में तेजी लाने के निर्देश जारी किए हैं। वार्ताकारों के 2 प्रतिनिधिमंडल जो शनिवार से दोहा में हैं, उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष एक समझौते तक पहुंचने तक उच्च स्तर पर बातचीत जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम पूरे अफगानिस्तान में मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए काम करेंगे। देश दुनिया की ऐसी खबरों को जानने के लिए देखते रहें SWB हिंदी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें।
ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।